नमस्कार। आज हम जानेंगे 18वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 18। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। श्लोक का अर्थ, प्राप्त होने योग्य परमधाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। प्राप्त करने की वस्तु का नाम गति है। सबसे बढ़कर प्राप्त करने की वस्तु एकमात्र भगवान ही है। इसीलिए उन्होंने अपने को गति कहा है। परागति, परमागति, अविनाशी पद आदि नाम भी इसी के हैं। पालन पोषण करने वाले को भर्ता कहते हैं। संपूर्ण जगत का रक्षण और पालन करने वाले भगवान ही है। इसीलिए उन्होंने अपने को भर्ता कहा है। शासन करने वाला स्वामी प्रभु कहलाता है। भगवान ही सबके एकमात्र परम प्रभु है। ये ईश्वरों के महान ईश्वर, देवताओं के परम दैवत, पतियों के परम पति, समस्त भुवनों के स्वामी और परम पूज्य परम देव है। तथा सूर्य, अग्नि, इंद्र, वायु और मृत्यु आदि सब इन्हीं के भय से अपने अपने मर्यादा में स्थित है। इसलिए भगवान ने अपने को प्रभु कहा है। साक्षी पद का अभिप्राय यह है कि भगवान समस्त लोकों को, सब जीवों को और उनके शुभाशुभ समस्त कर्मों को जानने और देखने वाले हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य में कहीं भी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसे भगवान न देखते हो। उनके जैसा सर्वज्ञ अन्य कोई भी नहीं है। वे सर्वज्ञता की सीमा है। इसलिए उन्होंने अपने को साक्षी कहा है। रहने के स्थान का नाम निवास है। उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, जन्मते मरते, समस्त जीव सदा सर्वदा और सर्वथा केवल भगवान में ही निवास करते हैं। इसलिए भगवान ने अपने को निवास कहा है। जिसकी शरण ली जाए उसे शरणम कहते हैं। भगवान के समान शरणागत वत्सल, प्रणतपाल और शरणागत के दुखों का नाश करने वाला अन्य कोई भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कहा है, एक बार भी मैं तेरा हूँ, यो कहकर मेरी शरण में आए हुए और मुझसे अभय चाहने वालों को मैं सभी भूतों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। इसीलिए भगवान ने अपने को शरण कहा है। प्रत्युपकार न चाहकर, बिना ही किसी कारण के स्वाभाविक ही हित चाहने एवं हित करने वाले दयालु और प्रेमी पुरुष को सुहृद कहते हैं। भगवान समस्त प्राणियों के बिना ही कारण उपकार करने वाले परम हितैषी और सबके साथ अतिशय प्रेम करने वाले परम बंधु है। इसलिए उन्होंने अपने को सुहृद कहा है। 5वें अध्याय के अंत में भी भगवान ने कहा है कि मुझे समस्त प्राणियों का सुहृद जानकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो जाता है। समस्त जगत की उत्पत्ति के कारण को प्रभव, स्थिति के आधार को स्थान और प्रलय के कारण को प्रलय कहते हैं। इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय
भगवान के ही संकल्प मात्र से होते हैं। इसलिए उन्होंने अपने को प्रभव, प्रलय और स्थान कहा है। जिसमें कोई वस्तु बहुत दिनों के लिए रखी जाती हो उसे निधान कहते हैं। महाप्रलय में समस्त प्राणियों के सहित अव्यक्त प्रकृति भगवान के ही किसी एक अंश में धरोहर की भांति बहुत समय तक अक्रिय अवस्था में स्थित रहती है। इसलिए भगवान ने अपने को निधान कहा है। जिसका कभी नाश न हो उसे अव्यय कहते हैं। भगवान समस्त चराचर भूत प्राणियों के अविनाशी कारण है। सबकी उत्पत्ति उन्हीं से होती है। वे ही सबके परम आधार है। इसी से उनको अव्यय बीज कहा है। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में उन्हीं को सनातन बीज और 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में सब भूतों का बीज बतलाया गया है। इस प्रकार आज हमने 18वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 19वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।